बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमन में रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुबह नाश्ता वगैरह भिजवाने के बाद मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया था और यहाँ पे अब बच्चों को मैं नहलाऊँगी। मैंने हमारे मोहम्मद को नहला दी माशाल्लाह। हमारी सासू माँ ने भी नहा ली है। अब मारिया हम सब नहाएंगे क्योंकि अब पूरा घर हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है और जो हमें यानी जो तैयारी करनी थी वो भी हमने अच्छे से कर ली माशाल्लाह। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी सास ससुर तैयार हो गए और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत सब कुछ संभाल लेती है बराबर, और वो मुझे दुआएं दे रहे थे। तो बस अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी दुआओं का हाथ हमेशा मेरे लिए सलामत रखे। और ये मेरे शोहर के माँ बाप हैं और उनकी दुआओं का रास्ता है ये माशाल्लाह। तो अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे। और आज 12 रबीउल अव्वल भी है और मेरी घर की जो प्रिंसेस है ना सबसे छोटी, उसका आज बर्थडे भी है। तो माशाल्लाह उससे मैंने नया ड्रेस पहनाया तो आज वो परी बनी है। और ये देखिए अभी लाइट वापस चली गई। लाइट आओ जाओ कर रही थी आज सुबह से। तो देखिए आज से हमारे बच्चों के गिफ्ट हैम्पर भी मैंने तैयार कर लिए और जिस टेबल पे वो रख कर सामने तकरीर करेंगे, तिलावत करेंगे, वो टेबल को भी मैंने अच्छे से सजा दी हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी छोटी सी मेहनत आपको कैसे लगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब बच्चे आना शुरू होंगे और माशाल्लाह हमारे बच्चों का अगर परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके उनको ज़रूर बताना, क्योंकि वो बच्चे सब व्लॉग देखते हैं और उनकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आप हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस देखें। हमें दुनिया में भलाएंगे और हमें आखिरत में भी भलाएंगे और हमें आपसे अज़ाब से बचाएंगे। आप सभी को मेरे तरफ से ईद मिलाद मुबारक हो। तो आप सभी मेरे बड़े हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सभी को कुछ मैं दुआएं बताने वाला हूँ जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता चुके हैं। वो दुआ है खाना खाने से पहले की दुआ और दूध पीने के बाद की दुआ। बिस्मिल्लाह शुरू कर दो अल्लाह के नाम से। खाना खाने से पहले की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतामना वज़काना वज़ाला वदूसी। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह। दूध पीने के बाद की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िना मिनु। अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा और इसमें ज़्यादा दो। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मुसलमान में कितनी रकात नमाज पढ़ते? आज कौन सी? असर मगरिब ईशा माशाअल्लाह। मस्जिद में। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह ताला का। इस्लाम की कितनी किताबें हैं? 4 कौन सी? और जबुल इज्जत माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तौरात किस नबी पे नाज़िल हुई? मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर किस नबी पे नाज़िल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। किस नबी पे नाज़िल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। किस नबी पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सल्लल्लाहु माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके सामने तर्जुमा सुना रही हूँ। सारा बस उधर जाकर शाकुब पे से छोड़ दे। आवाज नहीं आ रही किस? जोर से जोर से जोर से जोर से। الذي أنقذ ظهرك ورفعنا
ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب ترجمة नाम में आपका सीधा नहीं खोल दिया और नाम से आपका वो बोझ नहीं उतार दिया जिसने आपकी कमर झुकाती थी और हमने आपका जिक्र अलग कर दिया बस बेशक हम इसी के साथ आसानी है बेशक हम इसी के साथ आसानी है बस जब आप फारिग और इजाजत दीजिए और अपने रब की तरफ दिल लगा आपको भी मुबारक हो। आज मैं आपके सामने मिलादुन नबी में नहीं आज मैं आपके सामने तब्बदियदा उसका तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ तो आप बहुत पीछे सुने। मैं आपके सामने पहले तब्बदियदा सुनाना चाहता हूँ। तब्बदियदा बिलादु व तब मांगना नो मालू व मांगसब ससला नारन जाता लहब फीरी जिन्हा बुरुमी मजब। अब मैं तब्बदियदा का तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ। अबू लहब के हाथ जुड़ गए, वो हालात हुए, कहीं कमाया और ना जो उन्होंने कमाया। अबू लहब की बीवी जो सर पर इधर की लकड़ियाँ लेकर रोटी के गले में बहुत ही अच्छी होगी। अल्लाह किशान अल्लाह ने उतारे किशान अल्लाह ने उतारे हर शख्स हर चीज को प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक आखिरी पैगंबर नबी है इससे ही इस्लाम फैला इनके खुश अखलाक ने सबों के दिल को जीत लिया और काफिर भी करना पड़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अरब जगमगा उठा अंधेरा दूर हो गया जवाहरात खत्म हो गए। आपकी सीरत सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आप बेशक बेहद रहम थे। आप सारी दुनिया को अल्लाह का पैगाम सुनाया और ये भी कहा कि अल्लाह एक है। अल्लाह बेशक बेशक अल्लाह रिज़्क़ वाला शौहरत से भी उसी के हाथ में। बेशक बेशक इबादत करो मगर मेरे नबी की कोई बात ना हो उस पे जुल्म करने लगे मगर मेरे नबी की मिन्नत छुटी हुई हर शख्स को समझाते रहे प्यार से मोहब्बत से समझाते रहे। फिर धीरे इसी तरह हमारे धीरे धीरे इस्लाम कायम हुआ। अब मैं इसी के साथ में अपनी खबर लेना चाहती हूँ कि जिनके आने से रोशन जिनके आने से रोशन उनकी कदमों की बरकत अल्लाह वालेकुम अस्सलाम। जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे का तवाफ करते हैं तो करते करते क्या देखते हैं कि खाना काबा अचानक से गिर जाता है। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबे की तामीर की गई अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक गुलाम से होती है। वो कहती है कि ए अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर पोता पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब ने फतवा दिया खुदा की कसम ए मुसलमानों ये खाना काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में था। इबादत का दिन है इसके लिए तो किसी शायर ने क्या कहा है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो काबा देख चुके अब काबे का काबा माशाल्लाह माशाल्लाह। जब जिब्रील इस्लाम में नबी की बाहिरा इलाही में पेश आते हैं हज़रत जिब्रील इस्लाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जाते देखा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में जाते देखा। या रसूलल्लाह मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी उम्मत को जहन्नम में जाते देखा। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं क्योंकि अगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम में नबी को ये तज़किरा करते थे कि या रसूलल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में जाते देखा तो मैं नबी का चैन बेचैनी में बदल जाएगा मैं नबी का चैन करार बेकरारी में बदल जाएगा और मैं नबी की आंखों में आंसू बहार होंगे। और मैं नबी ने उनसे कहा ए जिब्रील कि तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में जाते देखा। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मायूस होकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में जाते देखा। बस इतना सुना था कि मैं नबी का चैन बेचैनी में बदल गया मैं नबी का करार बेकरारी में बदल गया और मैं नबी रोते रोते गाड़ी हिरा में जाते हैं। मैं नबी को कार में बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मैं नबी बक्से में नजर नहीं आते। तो एक सहाबी मेरे नबी को ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं और एक सरवाई से पूछते हैं एक सरवाई की तरफ मैंने मोहम्मद को देखा कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो सरवाई कहता है नहीं ना मैं कोई मोहम्मद को जानता था कोई नबी को। हाँ मैं सुनना चाहता हूँ कि उस गाँव में कोई फुट फुट के रो रहा है जिसकी वजह से मेरे बकरियों ने चक्कर छोड़ दिया। वो सहाबी समझ जाते हैं कि इतना फुट फुट के रोने वाला कौन है मेरा मोहम्मद
थे। वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह सबको सजदे से उठा दीजिए। या रसूलल्लाह जब बीबी फातिमा ज़हरा के अब्बू जान सबको सजदे से उठा दीजिए। मेरे नबी सबको सजदे से नहीं उठा रहे थे। क्यों? हम गुनहगार उम्मत की होती से जिसे टाइम की 5 टाइम की नमाज पढ़नी नहीं आती। और मेरे नबी सजदे में ये कहते थे या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दो, या रब मेरी उम्मत को मेरे बख्श दो। जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, कुर्र हो रो का तोड़ डाला, लगा ना यार أبصارهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كتبوا وسنرى كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أدرينا ما نحن بشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن بما أنا بقدر لا تغنيني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين माशाल्लाह قيل ادخل جنات قال لك قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ما يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرش المستقيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار في الفلك يسبحون وآية لهم وجعلنا فيها جنات وفجرنا فيها من العيون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم من دونه إلا رحمة ربان إن علم السيل لما اتقوا ما بينهم وما خلفهم لهم يرحمون وما تأتيهم من آية إلا كانوا عنها يستهزئون وإذ قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطيع من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين माशाल्लाह 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 साल में से 4 तो हो गए। 5 भी याद है ना, 5
माशाल्लाह कॉम्पिटिशन में तो 4 तक का होगा। अरे आगे उसकी फजीलत। अब मैं आपको उसकी फजीलत बताती हूँ। बेटा जोर से अब मैं आपको उसकी फजीलत बताती हूँ। हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे हर चीज़ का दिल होता है वैसे ही कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। बेशक बेशक। यासीन को जो शख्स पढ़ता है अल्लाह उससे राज़ी होता है और अल्लाह उसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिख देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा करने के 1000 साल पहले सूरह यासीन को पढ़ा। जब फरिश्तों ने इसे सुना तो वो कहने लगे उस उम्मत को मुबारक हो जिस पर ये उतारी गई। माशाल्लाह। और इसके दिलों को बशारत हो जो इसकी तिलावत करेंगे। हमारे आका के अल्लाह ने 10 नाम रखे थे जैसे फातिल, मोहम्मद, ताहा। उसमें से एक नाम है यासीन। यासीन को कुरान मजीद में क्यों कहते हैं? इनको इसलिए क्योंकि कोई भी सूरह ना ही गवाही और कसम से शुरू नहीं हो रही है सिवाय सूरह यासीन के। सूरह यासीन में अल्लाह कुरान मजीद की कसम खाकर कह रहा है कसम है कुरान की जो बड़ा हिम्मत से बना हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा पैगंबर हैं, आप सीधे रास्ते पर हो और आप उन लोगों को ईमान लाने के लिए कहो जिनके बाप दादा ने कभी ईमान नहीं लाया था। बेशक बेशक। अल्लाह यासीन में आखिरत के बारे में फरमाता है कि जिन लोगों को कि जैसे कि मैंने बहुत से पैगंबरों को भेजा लेकिन बहुत से लोगों ने ईमान नहीं लाया, उन्हें मैं क़यामत के रोज़ ये सज़ा दूंगा कि उनकी गर्दनों के ऊपर में लोहे के भारी भारी तोप रखूंगा। फिर से दोहरा बेटा, फिर से दोहरा यही बात। और जोर से दोहरा, जोर से। जब अल्लाह ने बहुत से पैगंबरों को भेजा और लोगों ने ईमान नहीं लाया तो अल्लाह ताला यासीन में कहता है कि मैं उन्हें ये सजा दूंगा, मैं उनकी गर्दनों पर भारी भारी लोहे की तोप रखूंगा और ताकि उनका सर ना झुके और उनके आगे भी दीवार बना दूंगा, उनके पीछे भी दीवार बना दूंगा और उनके ऊपर से ढक दूंगा ताकि वो कुछ नहीं देख सकते और मैं उन्हें बहुत बड़ा अज़ाब दूंगा। क्योंकि जब मैंने अपने पैगंबरों को भेजा तो उन लोगों ने कभी ईमान नहीं लाया, वो ये समझा कर तब कहे कि ईमान ला लो। इसलिए अल्लाह ताला यासीन में कह रहा है कि जो लोग ईमान नहीं लाएंगे उसे आखिर में मेरे जन्नत में आना ही है। आपको अगर ये बेशक, बच्चों का बेशक। प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी तो मैंने इसे 2 पार्ट में की हूँ और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।